we have some students and I would like to know, as we did the counseling, and today I will make you understand that how you have to prepare for any kind of competitive exam. आज हम ये बात करेंगे कि किसी भी competitive exam के बारे में कि उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बाद कि अब आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे, कितने दिन में तैयारी होगी। ठीक है, तो आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। वैसे तो दिया है आपने, एक बार और दे दीजिए। हाँ, सामने। जमाल अहमद मेरा नाम जी, और देवरा बंदोली से, दरभंगा बिहार। आप किस सरकारी सेवा में जाना आपका मकसद है ना? ठीक है, तो मैं एक्चुअली डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे कि कैसे हम तैयारी करें और किस माध्यम से तैयारी करें, वो कौन सा सोर्स हो, क्या पढ़ें कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। यानी ग्रुप सी या कोई भी, पुलिस में जा सकते हैं आप, उसके लिए बहुत अच्छा, आप पुलिस में जा सकते हैं, एसआई में भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं, और ग्रुप सी, ये 3 चीज़ें। और साथ में आप बीए और एमए करके, एमए कर लीजिएगा एक सब्जेक्ट से जो बेहतर होगा, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी से, उसमें हम आपको कोऑपरेट कर देंगे, सब चीज़ अवेलेबल है। नेट की तैयारी भी आप करेंगे, ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, जीके का जो बेसिक कोर्स है 105 वीडियो का, मैं आपको टारगेट देता हूँ, मतलब आप 60 डेज में आपको याद करके कंप्लीट करना है। उससे पहले कर ले तो और बेहतर है, कर सकते हैं आप 35 दिन में भी कर सकते हैं, 40 दिन में, क्योंकि वही कोर्स जो 105 वीडियो का है वो आपको मैं ये बता दूं कि उसी को पढ़ाता है कोई कोचिंग में एक साल में। बात समझ में आई? लेकिन उसी काम को आप 35 दिन में कर सकते हैं, ये फ़र्क है। तो आप जो है, पर मैं आपको उसको 60 दिन का टास्क देता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जीके 105 वीडियो जब आपका कंप्लीट हो गया, देखिए इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। ठीक है, आपको कामयाबी, रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा ना, कागज में आपका रोल नंबर लिखा होगा, उस दिन तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आप उसके बाद MCQ है, बैठिए, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उन सारे टेस्ट सीरीज को, MCQ सबकी टेस्ट सीरीज है, और जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अलग अलग आप कॉपी बनाएंगे उसके बाद, और उसको आप लिखेंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने पूछा है एक में, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में, और उसका आंसर अगली वीडियो में, और फिर 10 क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या होगा कि उसको आप रिपीट करते रहेंगे। तो आप अगर एक बार पढ़ लिए, मान लीजिए एक बार पढ़ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, और इसका उत्तर है अगली वीडियो में, वो है 1942 में। तो जब आप अगली बार सुनेंगे उस वीडियो को, खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, और आपके दिमाग में घूमेगा कि यार सुना तो है। तो ये काम करते रहना है। 105 वीडियो करने के बाद इस काम को करना है। MCQ सुनते रहना है, शॉर्ट वीडियो है, संभावित प्रश्नों की सीरीज है, वो आप देखे होंगे, उसको आपको करना है, वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो की लिंक में अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, जो ग्रुप सी का है, आर्मी पुलिस का है और IAS का है, वो भी डाल देंगे इसमें। स्पेशली ये यहाँ पे हम हल बता रहे हैं। अब तक तो काउंसलिंग थी कि कैसे क्या करना बेहतर होगा, अब है हल कि अब आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो ये हो गया। तो आपका जो ये काम है ना, जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा उस दिन तक आपको तैयारी करना है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मौखिक नहीं होनी चाहिए। जो मैंने टेस्ट सीरीज की बात की उसको भी लिखना है, जो MCQ है उसको भी लिखना है। जब आप सारा लिख लेंगे, ये सारा काम 6 मंथ में होगा, जो काम कोचिंग में आप 2 साल में करेंगे, इस 6 मंथ में करके 6 महीना रात दिन सुनना है। हाँ, तो जब आप ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज हम पूछ रहे हैं कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है वो ऑलरेडी आप
पढ़ चुके हैं, और मैं उसका जवाब दूंगा 3 सेकंड के बाद। मैं बोलूँगा पश्चिम बंगाल, तो आपको ये बात मेरे बोलने से पहले दिमाग में आना चाहिए, तब आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है। आप MCQ देखिएगा मेरा, आप जो भेजा होगा हमने, बहुत सारे क्वेश्चन वाला भी प्रैक्टिस सेट है उसमें, वीडियो में बहुत तरह के हैं, ठीक है। सारे तरह से आपको अगर बॉलर बनना है तो एक तरह का बनना है या सारे तरह का बॉल फेंकिएगा, बात मेरी समझे। तो हमने सब तरह के सेट तैयार कर रखे हैं। टेस्ट सीरीज मौखिक भी है, ओरल भी है, रिटन फॉर्म में भी है, लिख के भी आ रहा है, देखा है आपने? आप देखेंगे MCQ लिख के है, वो लिख के आता है, साइड में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। एक में है जिसमें हम नहीं है, वो लिख के आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो है। तो सारे तरह के हैं। एक है कि जिसमें लिख के नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भारत की राजधानी कहाँ है, या मैं बोल रहा हूँ कि अटाला मस्जिद कहाँ है, बताइए, ये क्वेश्चन आता है। अब मैंने अगली वीडियो में बताया इसका आंसर, या मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आंसर बता रहा हूँ। तो आपको सारा लिख के इस काम को करना है, और 6 महीने में इस काम को कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें 500 वीडियो में होंगी। 500 वीडियो आपके लिए, 2000 वीडियो है उसमें, लेकिन 500 वीडियो पे आपको काम करना है। ये 6 महीने का काम है। 6 महीने का काम इतना है जितना आप 2 साल कोचिंग में जा रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। और इस 6 महीना में आप कर लिए ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक पाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपका हमने रोक दिया, आपको पैसा खर्च बचेगा, आपका एनर्जी बचा, जाने आने में जो घंटा आप बर्बाद कर रहे हो वो बचा, समझ रहे हैं? आपको घर में बैठना है, आपको कम से कम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम देना है। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं। तो आपका ये हल है, समझ में आ रही बात? अब मैं उनसे बात करना आप थोड़ा उधर चले जाइए। आज हम लोग प्लानिंग पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसको काउंसलिंग जो किया तो उस पर, हाँ, तो आप अपना परिचय दीजिए शॉर्ट में। आप अपना नाम थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, आ जाएगा। मेरा नाम MD वलीद है और मैं देवरा बंधौली के जिला दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप IAS बनना चाहते हैं जी। IAS PCS मतलब आपका लक्ष्य है, तो बहुत खुशी की बात है, आप IAS बनना चाहते हैं। तो देखिए, एक प्लान तो सबके लिए आम है। GK बेसिक कोर्स, जिसका लिंक इस वीडियो में भी होगा और हर वीडियो में है, ठीक है। 1 ईयर आपके लिए क्या है, आप एक वीडियो है 1 ईयर प्लान फॉर IAS, देखा आपने? आप उसको देखेंगे, उस वीडियो के अंदर भी लिंक है, ठीक है। GK बेसिक कोर्स कॉमन है, वो आपको भी करना है। और जो हमने इनको बताया है, जो सारा इनको जो काम करना है 6 महीने में, वो काम आपको करना है। लेकिन वो काम करने के साथ साथ आपको NCERT बुक खरीदनी है। बात समझ में आई? 7th 8th 9 10 11 12 अगर IAS PCS करना है तो IAS IPS PSS को 7 8 9 10 11 12 कौन कौन? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स भी 1 by 1। पहले आप 7th की ले लो, या पहले आप सिर्फ हिस्ट्री पूरी ले लो, 7th 8 9 10 11 12 की। आप जाओ मार्केट में, आप बोलो हमें हिस्ट्री चाहिए 7th 8, आप हिस्ट्री पढ़ो सिर्फ। उसके 1 महीने के बाद आप पॉलिटी ले लो सारी 7 8 9 10 11 12 की। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इनसे जो ग्रुप C वाले हैं, एक्स्ट्रा आपको NCERT पढ़ना होगा। आपको हर एक, आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपको ये भी जानना है चावल की खेती वहाँ सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्या कारण है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, विस्तृत जानकारी आपको चाहिए। तो उस लेवल पे तो चाहिए ही 6 महीने का, जो उनको बताया वो 500 वीडियो आपको लिखना है, याद करना है। उसके बाद आपकी तैयारी शुरू होगी, वो हो गया बेसिक लेवल। भाई मैट्रिक तो सबको पास करना है ना, BA तो करना है ना, तो वो हो गया आपका बेसिक लेवल। उस बेसिक को सबको क्रॉस करना है, चाहे वो IAS की तैयारी करे या आर्मी की या पुलिस की। वही आर्मी, पुलिस, BA, TET के लिए तो वही बेसिक काफ़ी है जो हमने आपको बताया है पहले, ये जमाल साहब को बताया है, ठीक है। उसके बाद IAS की तैयारी करने के लिए या IPS की तैयारी करने के लिए आपको NCERT लेनी है। और मैंने मेरी वीडियो में IAS के लिए बहुत सारी बुक्स का हमने बताया है, और भी किताब आपको लेनी है। जैसे हिस्ट्री में आपको लेनी है झा एंड श्रीमाली की बुक, इम्तियाज़ अहमद की बुक है मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत में आपको लेना है, क्या कहते हैं, ग्रोवर की किताब है। उसके बाद
और भी कई सारी किताबें हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। इकोनॉमी में आपको लेना है दत्ता एंड सुंदरम की किताब, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम की सारी किताबें लेनी है। आपको बहुत सारा पढ़ना है, मतलब उनका 10 गुना पढ़ना है। आपको 5 साल तैयारी करना है, मिनिमम 3 साल 4 साल। और एक बात आप याद रखिए कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दोस्ती छोड़ना है, सारे काम करना है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी क्या होगी? पढ़ाई लिखाई। आप गाना वाना ये सब सुनना छोड़ना होगा। आप सुनेंगे वीडियो, जी के सुनेंगे रात दिन। क्योंकि देखिए जो आदमी जॉब नहीं ले रहा है या किसी कारण उसका नहीं हो रहा है, होने वाले को तो कुर्बानी देना पड़ेगा ना। आपको बाद में सुनना है, होने के बाद, IAS बनने के बाद, 4 साल के बाद सुनना है, 5 साल के बाद सुनना है, या गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद। समझ में आ रही बात? आपको वो सारे काम, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ कि आप दोस्ती नहीं करोगे, एंजॉय नहीं करोगे, शादी में नहीं जाओगे, लेकिन पहले ये काम पूरा करना है। अगर 5 घंटा याद करना है, सुबह शाम 2 घंटा पढ़ना है मिनिमम। अब IAS के लिए 2 घंटा और ऐड कर लो, क्योंकि NCERT कब पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक कब पढ़ोगे? मेरी बात समझ में आई? अब मिनिमम तो 4 घंटा पढ़ना ही है। आपको 2 वीडियो कम से कम लिखना है, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज है, MCQ है, वो सुनते रहना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि IAS में क्या करना है। आपको NCERT पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है अलग अलग से। इसमें वीडियो मैंने डाला हुआ है, IAS में क्या क्या पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो मिलेगी IAS से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड। आपको एक एक्स्ट्रा नेट की भी तैयारी करनी है, आपको भी और आपको भी, MA करके। ठीक है, वो भी टारगेट आपको रखना है, क्योंकि विकल्प हमेशा हमारे पास एक होना चाहिए। मान लो एक चीज़ फ्लॉप कर गया तो दूसरा काम आ जाएगा। रोड पे नहीं रहना है। सपोज के कोई एक काम कर रहा है ना, कोई एक बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेसमैन को देखिए, रिलायंस एक चीज़ में आया तो 12 चीज़ में है आज। 12 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ताकि 4 फ्लॉप हो जाएगा तो 8 चलेगा। अब मान लो एक धंधा आपने किया, तो एक धंधा आपने तो बॉम्बे में किया, अब वो फ्लॉप हो गया, तो अगर 4 जगह होता तो भाई बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है और दरभंगा में भी है। तो बॉम्बे दिल्ली वाला फ्लॉप हो गया तो कलकत्ता दरभंगा वाला तो चलेगा। तो अगर 4 नहीं तो 2 तो रखें ऑप्शन। बात समझ? 2 ऑप्शन वाला हमेशा मजबूत रहता है, गिरेंगे नहीं आप। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो आप लोग चाहे ग्रुप C की तैयारी करेंगे, चाहे IAS की तैयारी करेंगे, नेट ऑप्शन एक ज़रूर रखेंगे, BA के बाद MA और नेट। अब आप आ जाओ अरसलान। एक सवाल है, हाँ बोलो। कि मतलब यहाँ जो 10th के बाद जो 11th करते हैं, तो मतलब लोगों का कहना है कि मतलब आप 11th मतलब साइंस से कर लो, या फिर आप कोई टेक्निकल कोर्स करने के बाद उसके बाद जाना है, या फिर मतलब कोई भी कोर्स उसके बाद उस फील्ड में जाना, तो आपके पास बैकअप है। क्या मैं पहले मतलब आर्ट्स लूँ या फिर जो मतलब बेस्ट हो? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपके विल पावर पे और दूसरा आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर आपको 2 टाइम खाने पीने की प्रॉब्लम 5 साल तक नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब परिवार 5 साल तक आप ठीक ठाक कंडीशन में चल पाएगा, तो आप तो डायरेक्ट कूद सकते हैं मैदान में। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो मैदान में कूद रहा है वो मतलब सर कट ही जाएगा, वो विनर ही होता है जनरली। अब कूदेंगे नहीं, हमेशा साइड से ही चलते रहेंगे कि जितना है साइड से चलो, तो ये साइड वाला तो ज़्यादातर फ्लॉप ही होगा ना। जीतेगा तो वही जो सामने मैदान में आएगा। तो साइड में आप तब चलेंगे, आपके परिवार की कंडीशन इतनी ख़राब है कि बहुत बुरी हालत है और आप ही पे परिवार की जिम्मेदारी है, तब मैं आपको कहूँगा कोई टेक्निकल काम कर लो। और उनके लिए भी दुनिया खुली हुई है, ऐसा नहीं कि वो भी कामयाब हो सकते हैं आगे। पर आप अपने आप को, अगर आप 2 साल इधर बर्बाद करते हो तो 2 साल तो आपका तैयारी पीछे चला जाएगा। तो या तो आपको समझना है ना, देखो ज़्यादा सेफ्टी के चक्कर में, हम सेफ्टी लेने के चक्कर में मालूम हुआ कि सेफ्टी लेकर के एकदम साइड से शिकार को मार रहे हैं, तो निशाना ही नहीं लग रहा है। तो फ्रंट पे तो आना पड़ता है ना, एकदम सेफ लेते हुए काम करना है। और सेफ किस बात का लेंगे? इकोनॉमी ही तो होता है। इकोनॉमिकली अगर आप इस लायक हैं कि 5 साल वहन कर सकते हैं मिनिमम, तो ठीक है। और अगर आप 5 साल तैयारी करोगे तो क्या ग्रुप C नहीं निकलेगा? कुछ तो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत नहीं है, पर वो विकल्प भी बुरा नहीं है। अब जहाँ तक बात है 10+2 साइंस का और आर्ट्स का,
तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से भी 10+2 कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आईएएस में साइंस का भी प्रश्न आता है। अगर आईएएस भी किए हैं, साइंस नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब कवर हो जाता है। पढ़ाई करना है वहाँ 10+2 में साइंस हो या नहीं हो, आपको फिजिक्स पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई? ये नहीं है कि 10+2 में साइंस नहीं था तो पढ़ो भाई। ये थोड़ी है कि जिसका साइंस हमारा नहीं है तो हमें समझना है कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, तो समझिए। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? अब आप आ जाओ। अरसलान तुम आओ। पहले आप इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आप अपना नाम मेरा बताइए। नाम मोहम्मद अरसलान शेख है। हाँ। मैं देरा बंदाली डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं? ग्रुप सी मिलिट्री आर्मी पुलिस। हाँ, ये आपको करना है फिलहाल। वैसे आईपीएस का भी सोच रहे थे हाँ, आप। आईपीएस पहले ठीक है। आईपीएस हाँ, तो सही है, बिल्कुल सही। तो ग्रुप सी आर्मी पुलिस, जो ग्रुप सी टाइप का एग्जाम होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। तो ए हो गया आईएएस, ए रैंक हो गया। अब बी हो गया जो पीसीएस के थ्रू आता है, और सी हो गया ग्रुप सी जो क्लरिकल पोस्ट होता है। तो ग्रुप सी एग्जाम में के लिए जी के बेसिक कोर्स का जो हमने बताया है, ये काम 2 महीने का है। 2 महीने में मैं टारगेट दे रहा हूँ, चाहे तो आप 30 दिन में कर सकते हैं, 35 दिन में। आपको मैनेज करना है दोस्ती कैसे करना है और काम कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती छोड़ना है, मैं ये कह रहा हूँ वरीयता, प्रेफरेंस, वरीयता अपने पेरेंट्स को देंगे ना आप। एक मम्मी पापा बुला रहे हैं और फिर दोस्त बुला रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे आप उसी समय में? ऑफकोर्स मम्मी पापा के पास। बात मेरी समझ में आई? मैंने ये नहीं कहा कभी कि आप दोस्त छोड़ दो। दोस्ती तब पॉइजन हो जाएगी जब आप मम्मी पापा को छोड़ दिए। बाधा आएगा। बात मेरी समझ। जब आप स्टडी भी कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो तो बेहतर है। फिर भाई दोस्त के साथ तुम रेस्टोरेंट जाओ, कहीं जाओ, घूमने जाओ, कुछ भी करो पहले, लेकिन अपना 5 घंटा कंप्लीट करो। कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम पढ़ना है, ये ठान लो। तो ग्रुप सी के लिए हमने दिया टारगेट 2 महीने में 105 वीडियो कर लीजिए, रजिस्टर में लिखना है, याद करना है। उसके बाद एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, जैसा कि हमने बताया है जमाल साहब को, ये सारी चीज़ करनी है। 6 महीने में आपको ये सारा याद कर लेना है। याद करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप लिख करके याद करेंगे, दूसरा सुन करके आप याद करेंगे, बार बार आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये मीडियम नहीं था ऑडियो। अब एक चीज़ आप हमें बताइए, आपने क्या, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो याद किया है? नहीं। सुन के तो याद हो गया। तो सुन के हमको बहुत सारी चीज़ याद होती है। तो आज आपके लिए प्लस पॉइंट है जो हमारे पास नहीं था। बात मेरी समझ में आई? तो आप क्या करें, खाना खा रहे हैं, उठते बैठते कहीं पे भी गाना सुनना बंद कर दो। अगर गाना सुनने तो मेरा ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा सुनने में, वो अगर तुम जी के सुनना शुरू कर दोगे तो बिना बैठे पलथी मारे तुम्हें 100 बातें याद हो जाएगी। अब भाई चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गेहूँ कहाँ होता है, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कुछ भी वो अगर तुम चौथी बार सुनोगे ना वीडियो तो तुम खुद जान जाओगे, यार ये सब तो आ गया मुझे, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आता है। सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा कौन है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, भारत की जनसंख्या क्या है, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार की क्या है। तो ये सुन के आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आप वो 6 मंथ का जो टारगेट है हमारा, सारे को लिख करके, सिर्फ सुनना नहीं है, पहले लिखना है और सुनने की कोई सीमा नहीं है, सुनते रहना है। सुनते रहने से रिसीव होगा। जैसे मान लो लिखने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बस नाश्ता में भी सुन रहे हैं, खाने में भी सुन रहे हैं, सोए हुए हैं, गाना को छोड़ दीजिए, उसको गाना बना लीजिए। कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मतलब 10+2 होते होते 1 साल में आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी जो लोग 5 साल में नहीं कर पाते, जो हम तरीका आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ बताओ, इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है आपको, तो क्यों नहीं करें? उसके बाद तुम सुनते रहो ना जो सुनना है। उसके बाद अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो हमने बताया एनसीईआरटी और डिफरेंट टेक्स्ट बुक, जो हम क्या कह रहे कि आप जाएंगे मोटिवेशनल वीडियो प्लेलिस्ट में, तो उसमें आईएएस के लिए किताबें, पुस्तकों की लिस्ट हमने बताई है, जो अभी पहले भी बताया हमने इनको। वो सारी किताबें आपको पढ़नी है अरसलान, और
पढ़ने का तरीका क्या है, जो हमने पहले ही बताया कई वीडियो में, उसमें कई वीडियो एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। अब देखिएगा एनसीईआरटी पे 20 वीडियो है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये है कि एक एक लाइन याद होनी चाहिए। जी जी। समझ में आ रही बात। अगर आपको कोई पूछे कि पढ़ने का तरीका क्या है यार, मुझे तो याद ही नहीं होता, एक एक लाइन याद होना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, कुरान पढ़ने का क्या तरीका है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ फातिहा, कैसे याद होगा? एक एक लाइन याद करना होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। दो चीज़ का शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, हेल्थ का और एजुकेशन का। 2 दिन में जिम तो गए होगे कभी ना, 1 महीने में नहीं बनता है, 6 महीने में भी नहीं बनता, लगना पड़ता है 2 साल 4 साल। एक तो खाओ पियो, फिर बॉडी बनाओ, बदन को दुखाओ, थकावट, और फिर बनता नहीं है 6 महीने में। शुरू में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, 15 दिन में जाते हैं एकदम। उसी तरह एजुकेशन का है, शुरू में बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन आप जब इसमें लगेंगे, साल भर लगेंगे, तो आपको एक लेवल आएगा। समझ में आ रही बात? तुम आ जाओ बाबू, क्योंकि आज हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब्दुल रहीम, आप हाँ पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं देराबंदा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। वेरी गुड। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा एम है, मेरा पहले एम था नेवी मर्चेंट का, लेकिन फिर आपने मुझे जज किया कि नहीं वो अच्छा नहीं होता है, हाँ, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो फिर आपने मुझे बताया कि ऐसा है, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा, तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे इसके बाद। बिल्कुल। और सेकेंड लाइन लेके चलेंगे ग्रुप सी का। वेरी गुड, बहुत बेहतर है, मतलब इट इज़ अप्रिशिएबल, नो डाउट। कि देखिए कभी भी मैं भी यही कहता हूँ, और मैं आपके सामने हूँ, अगर मेरे पास विकल्प नहीं होता प्रोफेसर का, तो आज मैं कहाँ होता फिर। लेकिन जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करेगा, तो इतना विजन तो होगा कि वो एक विकल्प रखेगा साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ आपने पहले से समझ लिया है। तो आपको जो हमने अभी अरसलान को बताया है ग्रुप सी के लिए जीके 105 वीडियो का सेट, ये काम जो हम आपको बता रहे हैं, जो 105 वीडियो का सेट है, उसको कोचिंग में 1 साल में पढ़ाते हैं। लेकिन आपको मैं 60 दिन में क्यों कह रहा हूँ, आप चाहें तो 90 दिन में करें, आप चाहें तो 35 दिन में करें, लेकिन मैं मानता हूँ 60 दिन में आपको करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जाना आना 2 घंटा बच रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, आपका टाइम बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है। न साइकिल चलाना है, न बाइक से जाना है, न आपको सिर्फ पढ़ना है, सारा माल अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है घर में। तो आपको 105 वीडियो कोई कोचिंग में कितने दिन में पढ़ाएगा? 1 साल में। और 1 साल जाना आना, कितनी बार शर्ट धोएंगे, कितनी कंघी करेंगे, कितनी परेशानियाँ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ से आप बच जाएंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू जितने हैं, और इन सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके भी हम दे देंगे। एक 1 ईयर प्लान है आईएएस का, उसको भी आप देख लीजिएगा। आगे आप थोड़ा थोड़ा, आप लोग ज़्यादा नहीं, जैसे एक एनसीईआरटी बुक लेके चलिए, चूँकि आईएएस लक्ष्य है, तो एक हिस्ट्री ले लीजिए, तो 6 क्लास की 7 क्लास की हिस्ट्री पढ़िए, 7 से लीजिएगा, एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए, क्या है, ठीक है, क्या हुआ था, प्राचीन भारत क्या कहलाता है, उसमें अशोक ने क्या किया, समझ में आ रही बात। छोटी छोटी इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो नॉलेज आपका बढ़ेगा धीरे 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 आपका। तो ग्रुप सी इस तरह से 6 महीने में आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। उसके बाद भी रुकना नहीं है, जब तक रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। तो आपको एमसीक्यू सुनते रहना, और आप जब एमसीक्यू, जैसे जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसे मैं लिखा रहा हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है, मैं लिखाता हूँ ऐसे। अगर आपने पहली वीडियो जीके 1 की देखी होगी, तो मैं कोई चीज़ लिखाता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, ये आप हमारे लिखाने से पहले अगर आपको आ जाता है, इसका मतलब, तो इसीलिए वीडियो सुनते रहना है, ताकि आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। वहाँ पे आपको कोई और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको टीम बनानी है। आप गांव में रहते हैं तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, 4-5 बच्चों की अच्छी टीम होनी चाहिए अपनी। जब भी बैठे तो बात करें कितना किया है काम, उस काम पे बात होनी चाहिए, और कितना याद किया है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन सा पॉइंट तुमको याद नहीं हो रहा है, तो आपस में डिस्कशन करो। दूसरा क्या है, वीडियो स्टार्ट कर दो और बोलो कि कौन बताता है ज़्यादा, कौन मिस कर रहा है। तुम अपना टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज है जीके की, वो उन्हीं जीके की टेस्ट सीरीज है जो जीके आप यहाँ पढ़ेंगे 105 वीडियो, उसी का टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन।
10-10 क्वेश्चन है 50 वीडियो में, समझ में आ रही बात? उसी से क्वेश्चन किया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन है, अगली वीडियो में आंसर है, तो आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको याद है कि नहीं। तो ये काम करना है, ठीक है। आप आइए। मेरा नाम MD आज़ाद है और मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के देवराबंद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ये है कि NDA पहले करना है और सेकेंड ये है कि ग्रुप C से डिफेंस लाइन में जाना है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। तो NDA के लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए, उस पर तो आप ठीक है, उसको आप करिए। देखिए, अगर आप कोई भी व्यक्ति NDA या नीट की भी तैयारी कर रहा है, देखिए GK तो कॉमन है, वो तो जान रहे हैं, तो आप GK बेसिक कोर्स आपको भी करना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, आपका GK से कम क्वेश्चन आएगा, पर आएगा। आपको मेनली फोकस करना है साइंस पे, वो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, इस पे फोकस करना। इसके लिए बेस्ट ये उपाय है कि आप क्वेश्चन बैंक ले लें NDA का, उससे पैटर्न पता चलेगा। देखिए, मार्केट में जो क्वेश्चंस बिकता है ना, इस बात का आप ख्याल है, मार्केट में जो क्वेश्चन बिकता है वो उसने तैयार नहीं किया जो एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है। वो किसने तैयार किया? वो उसने तैयार किया जो कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है, जो ऑथेंटिक टीचर है या IAS जिसने क्वालिफाई किया, वो यही बोलता है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। सुना होगा ना आपने, क्यों बोलता है? क्योंकि क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा उसका माइंडसेट जो क्वेश्चन तैयार करता है। अब मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि आपको KBC में जाना है, तो आपको KBC के क्वेश्चन को आपको देखना है कि KBC अब तक KBC कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, फिर उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगा एग्जाम को पकड़ने का, क्योंकि KBC का जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके माइंड को पढ़ना है। तो आपको NDA के माइंड को पढ़ने के लिए NDA का क्वेश्चन सेट या IAS के माइंड को पढ़ने के लिए IAS के क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका होता है क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस सेट, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या मांग रहा है, समझ रहे हैं आपको उस पे। तो आज से आप NDA का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और GK बेसिक कोर्स आपके पास अभी है यहाँ पे, उस पे आप करिए। साइंस का भी बहुत अच्छा सीरीज है, आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें मेरे में साइंस सीरीज है, उसको आप करिए, क्योंकि आपके लिए साइंस से क्वेश्चन आएंगे। साइंस की कीजिए और GK की कीजिए, अलग अलग कॉपी बना के। NDA का क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फोर्स क्या है, मैकेनिक्स, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, मोमेंटम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ। आप में से और कोई किसी को किसी भी प्रकार का और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ग्रुप C से रिलेटेड कोई भी आर्मी में या पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं, उसके बाद जैसे ये लोग हैं, ये आर्मी पुलिस में आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद वो सारे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस में गए हैं, आर्मी में गए हैं, मैं आपको बता दूं, ग्रुप C में गए हैं। आप चाहेंगे तो उनसे बात कर सकते हैं, वो सब GK बेसिक कोर्स करके गए हैं। वो GK बेसिक कोर्स जो 6 महीने का कोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, GK बेसिक प्लस टेस्ट सीरीज ऑल प्लस MCQ, उसके बाद शॉर्ट सीरीज है, शॉर्ट वीडियोस की, उसमें 2 क्वेश्चन है। उसके बाद संभावित प्रश्नों की सीरीज है, संभावित क्वेश्चन आने वाले। कितना कर लेते हैं? 500 वीडियोस की सीरीज है, मतलब 6 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको उतना प्राप्त करने के लिए कम से कम किसी कोचिंग में 2 साल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस काम को अगर आप कर लेते हैं तो आपका आर्मी या पुलिस या किसी भी प्रकार का ग्रुप C, इवन B.Ed TET की बात कर रहा हूँ, जिसको B.Ed की तैयारी करनी है, जिसको TET की तैयारी करनी है, टीचर बनना है, उसके लिए, सबके लिए ये कोर्स मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई। आज मैं मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही, क्योंकि काउंसलिंग काफ़ी हो गई, बात समझ में आ गई। अब आप लोगों के पास खुल गया कि आपको करना क्या है और टारगेट क्या है। तो कई लेयर है तैयारी का, तो एक लेयर आप जैसे कर लोगे ना, तो कोई भी उस लेवल का कोई एग्ज़ाम होगा, जैसे ग्रुप C लेवल, उसके बाद है B लेवल, उसके बाद है A लेवल। तो आप लोग तो ग्रुप C करोगे सपोज, तो सीधे A लेवल में जाना है, IAS की करना है, ठीक है। फिर B में क्यों जाना है? जब सेफ्टी हो ही गया, जॉब हो गई, या डायरेक्ट A लेवल की तैयारी करनी है।
प्रोफेसर ए लेवल में आता है। भारत में सबसे मशहूर प्रोफेसर जो राष्ट्रपति बने हाल ही के दिनों में, वो अभी जिंदा नहीं है, क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। प्रोफेसर ही तो थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर इनके नाम के आगे क्यों? प्रोफेसर ही तो हैं। प्रोफेसर ए ग्रुप में आता है, ए ग्रेड में आता है, ठीक है। और सेंटर के थ्रू आईएएस का जो सिलेक्शन होता है वो ए ग्रेड में आता है।